मैं डॉक्टर उशीवाला गुप्ता, सहायक प्राध्यापक हिंदी, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा, आज आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार की व्याख्या बताने जा रही हूँ। भ्रमर गीत सार पद संख्या 22। जीवन मुँह चाही को नीको, तरस परस दिन रात करत है कान प्यारे पीको। नैनन मुँह निकिन देखो, बंधियो ज्ञान पोथी को। अच्छे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को काले की जो, यहाँ ज्वान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। शब्दार्थ मुँह चाही यानी मुंह को प्रिय लगने वाली, प्रियतम को प्रिय लगने वाली। निको, निका माने अच्छा, परस माने स्पर्श करना। ज्ञान पोथी का यानी पुस्तकीय ज्ञान। आछे यानी अच्छा लगना। ज्ञान यानी जिये को। मही मट्ठा या छाछ। खवैया खाने वाला। प्रसंग। कुब्जा कृष्ण की उपासिका है और कृष्ण के मथुरा में होने के कारण कुब्जा को कृष्ण की सेवा शुश्रूषा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसे देख सुनकर गोपियों के मन में कुब्जा के प्रति असूया भाव उत्पन्न होने लगता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति इस पद में, प्रस्तुत पद में की गई है। व्याख्या। जीवन मुँह चाही को नीको। गोपियां उद्धव से कुब्जा के प्रति व्यंग गर्भित शैली में ईर्ष्या भाव व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि जीवन तो कुब्जा का ही अच्छा है, मुँह चाही को नीको। क्योंकि कृष्ण भी उससे प्रेम करते हैं, इसलिए जीवन तो कुब्जा का अच्छा है। दरस परस दिन रात करत है कान प्यारे पीको, क्योंकि वह इस समय कृष्ण की प्रेमिका बनी हुई है। वे दिन रात अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करती रहती है और उनके स्पर्श का सुख भी उसे प्राप्त होता रहता है। नैनन मूंद किन देखो, बंधियो ज्ञान पोथी को। हे उद्धव, हम तुम्हारे इस अव्यवहारिक ज्ञान अर्थात नैनों को बंद करके ईश्वर को देखने का प्रयास करते रहो का क्या करेंगे। यदि हम नैनों को मूंद लेगी तो हमें कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। अच्छे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। हमारे लिए तो केवल कृष्ण ही सुंदर और मनोहर है, बाकी सारा संसार फीका है। कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, उनके सम्मुख संसार में की अन्य वस्तुएं फीकी हैं। सुनो जोग को काले की जो, यहाँ ज्वान है जी को। सुनो, हम तुम्हारे इस योग ब्रह्म को लेकर क्या करेंगी। इसमें तो हमारे प्राणों की हानि का भय है। यहाँ ज्वान है जी को अर्थात हमारे प्राणों का भी भय है। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार शुद्ध घी खाने वाले को खट्टी छाछ दही अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम रस का पान करने के बाद तुम्हारे इस योग ब्रह्म की साधना हमें कैसे अच्छी लगेगी। अर्थात हमें योग ब्रह्म की साधना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। भाव सौंदर्य। प्रथम पंक्ति में गोपियों के कुब्जा के प्रति असूया भाव की पुष्टि हो रही है। जीवन मुँह चाही को नीको। इस पंक्ति में ईर्ष्या भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। दूसरा पंक्ति कृष्ण प्रेम के सम्मुख योग ब्रह्म की नीरसता का वर्णन किया है। तीसरा पंक्ति मूनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, खाटी मही में लोकोक्ति एवं उदाहरण अलंकार
दर्शनीय है। चौथा पॉइंट, बंध्यो ज्ञान पोथी से कबीर की पंक्ति का साम्य द्रष्टव्य है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग सूरदास जी ने किया है। जितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने ब्रज भाषा में किया है, अन्य कवि ने इतना सुंदर वर्णन नहीं कर पाया है। पद संख्या 23, भ्रमर की सार। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। धुर ही ते खोटो खायो है, लयो फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। ऊठो जाऊ सवार यहाँ तय, बेग गहर जन लावो। मुंह मांग्यो पहयो, सूरज प्रभु साहुई आन दिखाओ। शब्दार्थ, घोष यानी अहीरों का गांव। खेप, खेप मतलब माल की एक टोकरी। फाटक, फटकन यानी जिसको पटक कर हम अलग करते हैं, भूसा। हाटक यानी स्वर्ण के समान यानी बहुमूल्य वस्तु। धारी, धारणा बनाना, समझ। धुर यानी प्रारंभ से ही, शुरू से ही। डहकावे यानी ठगा जाए या धोखा खाए। अजानी, अज्ञानी। खारकूप, खारी जल का कुआं। सवार यानी यहाँ से शीघ्र ही, बेग जल्दी से यहाँ से सवार होके। गहुर बिना विलंब किए हुए। आनी लाकर, साहू महाजन। प्रसंग, गोपियां उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश पर व्यंग करती हैं एवं ब्रह्म को निर्गुण, सारहीन और व्यर्थ प्रमाणित करती हुई उद्धव को एक व्यापारी की संज्ञा दे रही हैं, जो अपने खोटे सामान का लेन देन करने के लिए ब्रज में हम युवतियों को भ्रमित करने के लिए आया है। इसी प्रसंग में वे उद्धव पर व्यंग करती हुई कह रही हैं। व्याख्या, आयो घोष बड़ो व्यापारी। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कह रही हैं कि आज हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। उसने ज्ञान और योग के गुणों से संपन्न माल की एक गठरी को यहाँ लाकर उतारा है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। और वो बड़ा चतुर है, व्यापारी प्रतीत होता है, तभी तो अपनी फाटक यानी फटकन को, जो कि निस्सार वस्तु है अर्थात ज्ञान योग को देकर उसके बदले में हमसे हाटक यानी बहुमूल्य वस्तु जो स्वर्ण के समान श्री कृष्ण जी हैं को मांग रहा है। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इसने तो शुरू से ही खोटी कमाई की है, इसकी आदत है, इसीलिए यह अपने सिर पर इस बोझे को इधर उधर लिए फिरता है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अजानी। यहाँ ब्रज में ऐसा कौन अज्ञानी है जो इसकी बातों में आकर धोखा खा जाए और इसका खोटा माल खरीद ले। ऐसा कोई इस ब्रज में नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। सच्चाई यह है कि कौन ऐसा है जो अपने घर का मीठा दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा। ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है। भाव यह है कि हमारे पास सगुण श्री कृष्ण है, तो हम निर्गुण ब्रह्म की साधना क्यों करें। ऊठो जाऊ सवार यहाँ ते, बेग गहर जन लाओ। इसलिए हे उद्धव, तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ, देर मत करो।
मुंह मांग्यो पह्यो सूरज प्रभु साहुई आन दिखायो। यदि तुम अपने साहू अर्थात स्वामी श्री कृष्ण जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है को यहाँ लाकर उनके श्री मुख को साहुई आन दिखाओ। आन यानी मुख को, उनके मुख को यानी श्री कृष्ण को हमें दिखाओगे, हमें उनके दर्शन कराओगे तो मुंह मांगो पह्यो, तो हम तुमको मुंह मांगी कीमत देंगे, अर्थात हम उनके बदले में तुम्हें कुछ भी देने के लिए तत्पर हैं। भाव सौंदर्य। उपरोक्त पद में कृष्ण प्रेम को स्वर्ण के समान अमूल्य एवं स्मरणीय तथा ज्ञान योग से प्राप्त ब्रह्म को निस्सार मानकर तिरस्कृत किया गया है। दूसरा बिंदु, संपूर्ण पद में अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षित हो रही है। तीसरा पॉइंट, भर्त्सना संचारी के साथ साथ स्मृति और आवेग भी है। चौथा पॉइंट, फाटक देखकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी में लोकोक्ति है। खार कूप को पानी में उदाहरण अलंकार है। लाद खेप गुण ज्ञान में रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। पांचवा पॉइंट, हाटक फाटक क्रमशः अनमोल एवं व्यर्थ की वस्तुएं हैं। छठवां पॉइंट, गोपियों की वाक चातुर्यता संपूर्ण पद में व्यंजित हो रही है। धन्यवाद।